हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2026 को लेकर। इसी के बारे में आइए जानते हैं। तो पिछले दिनों लोकसभा और विधानसभाओं में वुमेन्स 33% रिजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिलिमिटेशन एंड यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल्स पर डिस्कशन हुए। इसके बाद वोटिंग हुई। टोटल 528 वोट्स पड़े, जिसमें 298 फेवर में और 230 अगेंस्ट में डाले गए। और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि अमेंडमेंट बिल गिर गया और फिर से वुमेन्स रिजर्वेशन रुक गया, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने वुमेन्स रिजर्वेशन का सपोर्ट तो किया, बट डिलिमिटेशन और सेंसस के जो नए प्रावधान है उनका विरोध किया। आपको बता दें कि 33% रिजर्वेशन का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इशू वापस उसी कंडीशन में आ गया। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 334A ऑफ द 106th अमेंडमेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन को रियलिटी बनाने से पहले 3 स्टेप प्रोसेस मैंडेटेड किया गया था। इसके बाद 2026 विधानसभा इलेक्शंस के लिए कुछ ही दिन बाकी है और सरकार ने 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। और इस बिल का उद्देश्य आर्टिकल 334 में संशोधन करना था, क्योंकि एक न्यू सेंसस एंड डिलिमिटेशन की जरूरत थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार ने 106th अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने का ऑप्शन चुना और 16 अप्रैल को इसे लागू कर भी दिया। इस पर सवाल काफी उठे कि इतने टाइम बाद क्यों इसे चुना गया। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि शायद सरकार को 2026 के संशोधन के सफल होने की उम्मीद नहीं थी और इसलिए 2023 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने का सहारा लेना पड़ा। आगे ऑपोजिशन पार्टी ने आर्टिकल 334A(1) के उस हिस्से को हटाने के डिमांड को फिर से उठाया, जिसके तहत नए सेंसस और डिलिमिटेशन की जरूरत है। अच्छा, ये तो हमने बात की वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पारित नहीं हुआ। आगे इसको भी जान लेते हैं कि ये बिल जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो जहां संसद में महिलाएं 30% से ज्यादा है, वहां पर करप्शन कम है और ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है। फिर नेक्स्ट ये है कि अगर मेन वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर इक्वल होता है तो जीडीपी 27% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग 44% बढ़ती है, क्योंकि इससे उनका विश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि उनकी बातें सुनी जाएगी। आगे ये बताया गया है कि एक सर्वे के दौरान 495 विलेजेस में जहां पर 2 बार महिला प्रधान रही, वहां गर्ल्स जो है उनके करियर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और लास्ट पॉइंट ये है, 13th to 16th लोकसभा तक वुमेन एमपीज द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं वो ज्यादातर सोशल सिक्योरिटी और वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड 35 to 40% सवाल होते हैं, जो कि धीरे धीरे ऑलमोस्ट मेल एमपीज के इक्वल हो चुका है। और अगर हम इंडिया के करंट सिचुएशन को देखें तो एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड के 193rd देशों के लिस्ट में आईपीयू रैंकिंग यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में 147th प्लेस के आसपास है और इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन 27.5% से भी बहुत कम है। तो अब आगे सवाल ये है कि क्या ये 2029 इलेक्शंस में लागू हो पाएगा। तो अगर सेंसस और डिलिमिटेशन का काम एक सही टाइम पीरियड में पूरा होता है तो आई थिंक जल्दी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना तय है और कहीं ना कहीं हम सभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं।